हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 5 में कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 1.2 उदाहरणों को हल करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करके बताना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हल डालेंगे। इसमें ये लाइन आप जो भी अपरिमेय संख्या वाले क्वेश्चन है, ये लाइन आपको कॉमन लिखनी ही लिखनी है। यहाँ से यहाँ तक क्या लिखनी है, माना P/Q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय है, जस्ट आप उल्टा मानेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q को बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तब P, Q का जो मासा होगा 1 होगा। अब देखिए समझ भी लीजिए P/Q के रूप में कौन कौन सी संख्या होगी जो परिमेय होंगी। जैसे मैं लिखता हूँ 3/5 और ये P/Q लिखा था मैंने, ये वाला, ठीक है। देखिए P और Q पूर्णांक है। अब देखिए 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। नीचे बोला गया है Q नीचे, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे 0 है, नहीं है। अब एक चीज़ और देखिए, इनका मासा 1 है। अब देखिए 3 का गुणनखंड क्या काट सकते हैं हम, 3 गुणा 1, 5 के क्या काट सकते हैं, 5 गुणा 1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 ही होगा। और जो कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, मासा। तो कितना है ऐसा, 1। तो समझ गए आप कि 3/5 एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए, जैसे मैं लिखूँ 3/0। अब देखिए Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q नीचे है तो आपने 0 रख दिया है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 0 का भाग 3 में देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनंत। तो अनंत को हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इसे अपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अब जस्ट उल्टा लिखता हूँ 0/3। अब देखिए Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q नीचे 0 नहीं हो, ऊपर कुछ भी हो पूर्णांक, 0 हो, 1, 2, 3 हो, माइनस में हो, प्लस में, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब 3 का भाग 0 में जाएगा तो क्या आएगा, 0। तो कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए पता करिए है, 0 का गुणनखंड क्या होता है, 0 गुणा 1 लिख सकते हैं, 3 को भी 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। दोनों कॉमन क्या होगा, 1। मासा भी कितना आ जाएगा, 1। तो कह सकते हैं 0/3 एक परिमेय संख्या है। आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब किस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब P/Q बराबर रखेंगे जो आपको यहाँ पर संख्या दे रही होगी, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। तो P/Q परिमेय है, तो इसको भी हम परिमेय मान रहे हैं, तो हमने इसको इसके बराबर रख दिया। अब आप क्या करेंगे, अगर √3 में 1 से भाग करें तो √3 रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 का गुणा P से होगा तो क्या होगा, P ही रहेगा। 1 का गुणा किसी में करते हैं तो वही संख्या रहती है ना। अब देखिए Q का गुणा किससे होगा, √3 से। अब क्या करेंगे, इसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए वर्क करेंगे तो P का कितना हो जाएगा, P² √3 का और इंटू Q, दोनों का हो जाएगा। अब देखिए गुणा में है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, √3 का वर्ग गुणा Q का हो तो Q², इधर क्या है P², ठीक है।
यहाँ देखिए रूट है, ये वर्ग है, तो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा पी स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्यू स्क्वायर। ये भी समझ लीजिए ये कैसे कैंसिल किए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ रूट था और उसके ऊपर वर्ग लगा था, रूट का जो मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है रूट का मान 1/2, ठीक है, और उसके ऊपर कितना है 2 है। अब देखिए इसका 1/2 का 2 से गुणा होगा, 1/2 गुणा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। अब 1 को तो लिखते नहीं है, तो मान कितना आएगा जनरली 3, तो समझ गए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया था रूट और वर्ग कैंसिल करके कितना आएगा 3। अब देखिए ये गुणा में बराबर के इधर ला रहा हूँ मैं इसे, ठीक, ये गुणा में तो बराबर के इधर लाया तो भाग में आएंगे। जब भी संख्या गुणा में होती है बराबर के दूसरी तरफ लाते हैं तो भाग में आती है। इसका मतलब समझिए क्या है, ठीक, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है पी स्क्वायर में, ठीक, क्या जा रहा है 3 का भाग जा रहा है पी स्क्वायर में, तो कह सकते हैं 3 से पी स्क्वायर विभाज्य है। तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब पी स्क्वायर है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ पी कैसे 3 से विभाज्य होगा। सपोज मानिए यहाँ पी की जगह 9 है, ठीक है, और स्केल लगा दिया मैंने और नीचे रख दिया 3। अब 3 का भाग 9 में चला जाएगा। अब यह इसका वर्ग कर लीजिए एक बार, हो जाओ 9 9 81/3। 3 का भाग 81 में चला जाएगा, जैसे 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे 2, 21 में 3 7 21, 27 बार चला गया। अब देखिए 81 है, इसको क्या ले सकते हैं 9 का वर्ग। अब देखिए यहाँ तो 9 का वर्ग के रूप में क्या सिर्फ पी तो है, और पी स्क्वायर हो गया तो कितना 81 हो गया था। अब 9 है पी, 3 से विभाज्य करेंगे 9 को, 3 तिया 9, 3 से 9 भी कट गया, तो कह सकते हैं ऐसे ही अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। ये बात समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माना, ठीक, पी का झंझट खत्म हो गया। अब हम आएंगे पी को, अब क्या करेंगे पी बराबर 3c मान लेंगे। कैसे, अगर पी 3 से विभाज्य है तो पी 3 का गुणनफल भी तो होगा भाई। जैसे कि अगर 9 है 3 से कट रहा है तो जो 3 गुणा 3/3, अगर ये 9 3 का गुणनफल ना होता 1 तो ये देखिएगा 3 से कटता नहीं। तो इसी प्रकार से P 3 का गुणनफल होगा, तो मैंने मान लिया P बराबर 3c। c यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इससे मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इस P बराबर 3c यहाँ पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में P बराबर 3c रखने पर, ठीक है। अब देखेंगे हम 3c यहाँ रखेंगे, 3c वर्ग तो वर्ग कर दिया, बटे में 3 है तो 3 लिख दिया, बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका हम वर्ग करेंगे तो 3 दिया 9 हो जाएगा, सी का करेंगे सी स्क्वायर बटे 3 बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखिए 3 दिया 3 बार कट गया तो क्या आया 3c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखिए इधर ये 3 गुणा में है, बराबर के उधर ले जाता हूँ मैं, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर बटे 3। गुणा में तो भाग में ही तो आएंगे, गुणा में तो भाग में आ गए। इसका मतलब क्या है 3 का भाग जा रहा है क्यू स्क्वायर में, तो कह सकते हैं हम क्यू स्क्वायर
3 से विभाज्य है। ऊपर की तरह जैसे हमने यहाँ पर माना था 3 से पी स्क्वायर था तो पी भी था, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि 3 से क्यू स्क्वायर है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, तो कह सकते हैं क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब समझिए अगर क्यू पी भी 3 से विभाज्य है और क्यू भी 3 से विभाज्य है, तो कहने का पी भी 3 का गुणनखंड है, क्यू भी 3 का गुणनखंड है। अब 3 के गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 1, इसके भी 3 गुणा 1। कॉमन देखेंगे तो ये सब कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन। और कॉमन वाली चीज़ क्या होती है, मासा। तो एक बार 3 लिख देंगे और एक बार 1, तो कितना आएगा 3। तो कह सकते हैं P और Q का जो मासा आया कितना आया, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 आ गया। ठीक, P और Q का मासा कितना आएगा 3। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये बात को मैंने आपको समझाने को लिखा है, P, Q का मासा 3 है। समझ गए, क्योंकि P भी 3 का गुणनखंड है, Q भी 3 का गुणनखंड है, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो मासा कितना हो जाएगा 3। अब जबकि हमने देखिए माना क्या था कि मासा कितना होना चाहिए 1, तो कह सकते हैं अतः P, Q का मासा 3 आया। हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हमारी मानी हुई अवधारणा कैसे हुई, गलत सिद्ध हुई। तो कह सकते हैं √3 एक परमेय संख्या ना होकर अपरमेय संख्या। कैसी है, अपरमेय संख्या है। यह क्या हो गया, सिद्ध। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये दूसरी टाइप का है पर है कैसा, सेम वही सवाल पूछा गया है। जैसे दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। दर्शाने का मतलब भी क्या होता है, सिद्ध करना है। ठीक है, हम इसको सिद्ध करेंगे। अब तो यहाँ पे क्या डालेंगे, हल, और वो सेम लिखेंगे वही लाइन जो पहले क्वेश्चन में लिखी थी। माना P/Q एक परमेय संख्या है। जस्ट हम क्या उल्टा मानेंगे, यहाँ अपरमेय है, हम मानेंगे परमेय संख्या है। जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होगा, तब P, Q का जो मासा है कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए तो P/Q ये परमेय संख्या है, हमने इससे भी परमेय संख्या के लिए ऐड किया है इसको, तो यहाँ रख देंगे बराबर 5 - √3। ठीक है, जो देखिए 5 पूर्णांक है तो वो जो P/Q हो उसकी तरफ लाना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए माइनस के √3 है तो हम बराबर के इधर ला रहे हैं, तो ये माइनस के तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के। अब P/Q ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, 5 - P/Q। ठीक है, समझ के। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे P/Q एक क्या थी, परमेय संख्या। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3/5, तो अभी मैंने आपको बताया ये कैसी है, परमेय संख्या।
अब ये 5 है, 5वीं परमीय संख्या होगी कि इसके नीचे अब जैसे 5 है, 5 के नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, अब 1 का भाग देंगे 5 में तो रहेगा तो 5 ही। अब देखिए क्यू बराबर 0 भी नहीं है, ठीक है। और देखिए इनका अगर मासा निकालेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 5 गुणा 1 और नीचे 1 है तो 1 कॉमन हो जाएगा, समझ गए। तो ये 5/1 या 5 बोल सकते हैं, परमेय संख्या है, और p/q परमेय संख्या है। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 मैंने ये उठा लिए माइनस p/q के रूप में 3/5 रखे, तो 25, 25 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 22/5, ठीक। अब देखिए p/q भी परमेय संख्या थी, 5 भी परमेय संख्या थी, इनको हमने आपस में हल किया तो कितना है 22/5। अब बताइए 22/5 क्या है, परमेय संख्या है, क्यों नहीं है। देखिए इसको हम 22 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। देखिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे q होता है 0 नहीं है, मासा कितना होना चाहिए 1, 22 गुणा 1 5 गुणा 1, तो मासा कितना आएगा 1, तो कह सकते हैं 22/5 भी कैसे है परमेय संख्या, ठीक, समझ गए। तो एक चीज़ और भी समझें हम, अगर हम परमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटाएंगे तो मिलेगी हमें क्या, परमेय संख्या, ठीक है। ये बात समझ गए आप यहाँ से। अब यहाँ पर समझिए, तो ये 5 - p/q कैसी है, परमेय संख्या। अभी मैंने आपको सिद्ध करके बता भी दिया, इसकी √3 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या। अब देखिए अपरमेय और परमेय संख्या बराबर तो नहीं हो सकती है, यहाँ तो विरोधाभास हो रहा है, तो आप क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः 5 - p/q एक परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमेय संख्या। अतः दिए सवाल में विरोधाभास है। सवाल ना लिखें, यहाँ पे क्या लिख लें, ऐसे समीकरण मान लें, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, अतः दिए समीकरण में विरोधाभास है, क्योंकि सवाल ठीक नहीं रहेगा लिखना। अतः दिए समीकरण में विरोधाभास है, तब √5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा आपको सिद्ध आंसर हो गया। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है, आपको जो भी 2 नंबर का आए या फिर 3 नंबर में आए आपको अंक पूरे मिलेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर तीसरा है, क्या है, दर्शाइए कि √2 × 3 एक अपरमेय संख्या है, या फिर 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ये तीसरा उदाहरण है पर तीसरी तरह है, 2 एग्जाम्पल किए वो अलग अलग तरीके के थे, ये भी एग्जाम्पल है एक अलग तरीके का। तो हम हल लिखेंगे इसका,
माना पी बाई क्यू एक परमेय संख्या है जहाँ क्यू इज नॉट जीरो, तब पी कोमा क्यू का मासा एक होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब समझिए, तो पी बाई क्यू है, किसके बराबर रख देंगे आप? इसके, क्योंकि जस्ट हमने इसके अपोजिट माना है, परमेय माना है, तो इसको भी परमेय के बराबर मैंने रख दिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए पी बाई क्यू, तीन एक पूर्णांक है, गुणा में है, तो बराबर के इधर ले आते तो कैसा आएगा, इसके भाग में, बराबर क्या बचेगा, √2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए पी बाई क्यू एक परमेय संख्या है, तीन भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम परमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसे भी। जैसे पी बाई क्यू 3/5 लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया परमेय संख्या, बटे 3 एक परमेय संख्या है। कैसे, देखिए 3 है, 3/1 लिख दूंगा तो क्यू क्या 1 हो जाएगा, पी क्या होगा 3, तो 1 का भाग 3 में जाएगा तो 3 ही आएगा। तो कह सकते हैं 3 एक परमेय संख्या है। अब देखिए 3/5 एक परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग कर रहा हूँ, पर यहाँ कन्फ्यूजन ये हो गया आपको, इस 3 का गुणा इससे होगा या फिर इससे होगा। अब देखिए इससे भी समझिए, जैसे A/B बटे C/D, ठीक है, बटे उसके ऊपर A/B है, मतलब A/B के रूप में संख्या है, जो बड़ा वाला बटे उसके नीचे C/D है, मतलब दो संख्या बटे में है। अब देखिए ये वाला बड़ा वाला बटे है, ऊपर भी बटे में संख्या है, नीचे नहीं है, तो क्या करेंगे आप बना ले, 1 का भाग देंगे 3 में तो रहेगा तो 3 बन गया नीचे। अब गुणा कैसे करते हैं, बीच बीच वाले का, यहाँ देखिए या फिर यहाँ पर देखिए, बीच बीच वाले का गुणा करके हम करते हैं नीचे लिखते हैं, और ऊपर नीचे का गुणा करके ऊपर लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर समझिए, बीच बीच वाले का गुणा करके नीचे लिखेंगे, 5 दिया 15, ऊपर नीचे का गुणा करेंगे 3 1 3। ठीक है, अब देखिए 3/15, 3/15 आया। अब आप कहेंगे कि इसमें तो देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, 3 ये है, 3 1 3 तो 15, पर देखिए काट सकते हैं आपसे, 3 1 3 तो 15, तो 1/5। तो कहने का मतलब 1/5 की एक परमेय संख्या क्या थी, डुप्लीकेट परमेय संख्या थी, 3/15 आई, पर एक्चुअली क्या होगी 1/5, क्योंकि हम काट तो सकते हैं ना, तो कितना है 1/5। अब 1/5 को चेक करिए, नीचे देखिए 0 नहीं है, मासा देखिए ऊपर कितना है 1, 5 गुणा 1 कितना मिलेगा 1, समझ गए, तो मासा कितना होगा 1 ही, तो 1/5 का क्या है परमेय संख्या। तो समझ गए यहाँ से कि हम परमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, परमेय संख्या। ठीक है, √2 क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ये बराबर तो नहीं हो सकती है ना, विरोधाभास हो रहा है, तो क्या कर देंगे आप क्रॉस, तो लिखेंगे अतः P/Q बाई 3 एक परमेय संख्या है जबकि √2 एक
अपर में संख्या। सही, तब कहेंगे, तब इससे समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। तब दिए गए समीकरण में विरोधाभास है। कहने का मतलब एक पर में एक अपर में, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। दिए गए समीकरण में विरोधाभास है, अतः 3√2 एक अपर में संख्या है, ठीक है। ये क्या आपका तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे।